हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपिका देशवाल मौजूद हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मान सम्मान दिलाया। जी हां, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकार के शिखर सम्मेलन में दीपिका देशवाल ने लगातार तीसरी बार जाकर अपना भाषण दिया और लोगों ने उस भाषण को सराहाया भी। और आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दीपिका देशवाल का नाम दर्ज हो गया है। एक बड़ी अनुभूति होती होगी इनको भी, इनके परिवार को भी और हरियाणा वालों को भी, क्योंकि दीपिका मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है। दीपिका जी, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक शिखर संवाद में जहां आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं और भारत की एक लड़की, हरियाणा की एक लड़की वहां पहुंचकर भाषण देती है लगातार तीसरी बार, क्या अनुभूति रही इस बार? जी, जब मैं वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ तो मेरे माइंड में बस वो मेरी सोल में, माइंड में इंडिया और अपनी कंट्री का फ्लैग रहता है। वो एक अलग ही फीलिंग है, एक एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाता है। वो हम अपने 133 करोड़ लोग हमारे माइंड में होते हैं कि उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक फीलिंग बहुत ही अलग है। वो जीवन का एक अर्थ है कि हम अगर जन्म लिया है तो कुछ अपने देश के नाम किया है, कुछ अच्छा किया है, तो बड़ी खुशी महसूस होती है उससे। जब अमेरिका के लोगों ने आपको सुना मानवाधिकार पर बात करते हुए, तो क्या रिएक्शन क्या था और आपने क्या बातें रखी उनके समक्ष? जो मैंने अपना पंजाब में, जब आई वॉज लॉ ऑफिसर इन पंजाब गवर्नमेंट, तो उस टेन्योर के दौरान मैंने जो लड़कियों की मदद की, प्रोटेक्शन किया, उनका अलग अलग इंसिडेंट्स हुए, जिसमें जैसे एक बार एक मैटर था जिसमें छोटी छोटी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता था। एक ऐसा इंसिडेंस लॉकडाउन में हुआ, एक लड़की को रॉन्ग मैसेज कर रहे थे सिंगर्स के ऐप पर आकर। बाद में जब पुलिस ने फेसबुक पूरी खंगाली, मैंने वहाँ पे कॉन्टेक्ट किया अमृतसर पुलिस को, तो वहाँ पे पता चला वो लड़का काफी लड़कियों को परेशान कर चुका था उस सिंगर्स ऐप पे जाके, गंदी गंदी गालियां, ये सब। तो आपको पता ही है, लड़कियां बहुत कम आगे आती हैं इनिशिएटिव लेने और कंप्लेंट करने। कुछ तो फैमिली से डर जाती हैं, फैमिली कह देती है नहीं छोड़ो, क्यों लफड़े में घुसना। और रहा का कुछ, हमारा पुलिस का भी जो है रोल इतना अच्छा नहीं रहता, बड़े कम ही ऑफिसर्स हैं जो सेंसिटिव है इन मैटर्स को लेकर। तो फिर मैं उनको एनकरेज किया, उनको पूरा न्याय दिलवाया, FIR दर्ज करवाई, उस लड़के को मतलब जेल में डलवाया। तो हमेशा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस करवाई है मैं, छात्र जब अपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थी। तो स्टार्टिंग से ही मुझे ये रहता है कि लड़कियों को काफी अपना एनकरेज करें, बूस्ट करें और उनको इतना मजबूत बनाएं कि उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आए और वो किसी भी फील्ड में मार ना खाएं। अगर बात करें गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो उसमें आपका नाम दर्ज हुआ है। लगातार तीसरी बार आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहुंचती हैं, भाषण देती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक अचीवमेंट है आपके लिए? जी बिल्कुल। मेन मेरे का अपनी अचीवमेंट सबसे ज्यादा तब मैं मानूंगी जब अपने देश की सारी लड़कियों को मैं मजबूत बना पाऊंगी। और जब ये थर्ड टाइम मेरी स्पीच हुई, एक बार 18 में हुई, 19 में, और ये मेरा थर्ड टाइम था, तो जैसे ही मेरी स्पीच खत्म हुई तो तालियां बीच में भी इतनी बजती रही और बाद में भी। तो 150 से भी ज्यादा देश आए थे वहां पर, एक मतलब ये नहीं कि सभी, उसके बाद भी नेक्स्ट डे भी फिर कल्चरल फंक्शन, उसमें भी मेरे को एक बंदा आकर अलग अलग कंट्री का मुबारकबाद दे रहा था और मेरे काम के प्रति अप्रिशिएट कर रहे थे और हर जगह इंडिया ही इंडिया हो रहा था, दीपिका एंड इंडिया। तो देशवाल जी, ये बताइए कि आपके लोग, यानी हरियाणा के लोग, इस बात को जानकर कितना खुश महसूस करते हैं? आपके परिवार वाले, वो साथी, वो दोस्त जिन्होंने कभी आपके साथ वक्त बिताया हो कि भाई हमारी दीपिका तो अमेरिका में बोलने लग रही? हाँ जी, मतलब जो इंटरनेशनली कनाडा में भी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, UK, ऑस्ट्रेलिया, मैंने कई जगह देखा कि सभी ने अपने पेजेस पर, मीडिया में, हर जगह शेयर कर रखा था। तो जब जैसी मैं एयरपोर्ट पर उतरी, जब वापस आए, तो इतने लोग, वो पुलिस भी, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, मेरे फादर दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस के भी लोग, एयरपोर्ट के और अलग अलग एयरलाइंस के और स्पोर्ट्स के, सब लोग इतना अच्छा वेलकम करने आए। तो बड़ा फक्र महसूस हो रहा था, एक अलग ही ऊर्जा, मुझे कोई थकावट नहीं थी और इतनी लंबी फ्लाइट के बावजूद भी एक अलग ही मतलब ताकत मिल गई थी कि भाई ये हमारी एक जो बूस्ट होता है ना, वो पूरा मुझे बूस्ट मिला। और फिर कल आप देखें, बारिश भी कितनी तेज थी, उसके बावजूद भी सब लोग वहाँ गेट पर खड़े रहे वेलकम के लिए, फूलों की वर्षा खत्म नहीं हुई और बारिश में ही सब लोग डांस कर रहे, इतना उन्हें खुशी महसूस हो रही थी कि हमारे देश का नाम रोशन किया। तो अब क्या, जैसे भारत आप लौट गई हैं, तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों को बारे में भली भांति जानती नहीं हैं, उन्हें ये बताना, उन्हें ये जागरूक करना कि आपके ये अधिकार हैं। कोई आपको असॉल्ट कर रहा है, कोई आपके साथ ईव टीजिंग कर रहा है, तो इसके लिए भी आप आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि ईव टीजिंग भी एक आज के ज़माने में, समय में एक अपराध है। आप किसी को ईव टीजिंग नहीं कर सकते, किसी को घूर नहीं सकते। तो ये जागरूकता महिलाओं में आना, क्योंकि अक्सर ये ईव टीजिंग जैसी समस्याएं अक्सर महिलाओं को फेस करनी पड़ती है।
बिल्कुल, जब मैं कॉलेज में थी तब भी ईव टीजिंग की काफी ऐसे मैटर्स आए थे, तो हम एक अपनी अलग टीम स्क्वाड बनाते थे। अलग अलग गर्ल्स को जैसे कोई पार्क में छोड़ दिया, किसी किसी बॉय को वहां छोड़ दिया, तो सब लोग देखते थे कि कॉलेज में कोई रैगिंग ना हो, कोई ईव टीजिंग ना हो। तो मतलब जब खासकर पहले 1-2 महीने के अंदर बहुत होता था। आपने देखा काफी बार जब नए नए बच्चे आते हैं तो वो बेइज्जती महसूस करके कई लोगों ने सुसाइड भी किया। तो मेरे को शुरू से ही ये था कि भाई नहीं, मैं डे फर्स्ट से इस चीज में एक्टिव थी। जब स्टूडेंट थी, जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में, तो भी फर्स्ट ईयर, और खुद फ्रेशर थी तब भी मैंने इस चीज पे बड़ा काम किया। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए दीपिका देशवाल जी, क्योंकि दीपिका देशवाल की ज़रूरत बाहर तो है ही, और बिल्कुल अपने देश को भी ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल दीपिका देशवाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर ये काम बखूबी निभाया, लोगों को रिप्रेजेंट किया और उनको मानव अधिकार के बारे में चेताया, जानकारी उपलब्ध कराई। नई दिल्ली से कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।